मॉर्निंग, सब लोगों का स्वागत है ऑप्शन वीडियो में। अगेन ऑप्शन चेन एनालिसिस वीडियो को लाइक आप जरूर करेंगे, आई होप। और मार्केट में छोटे छोटे दो गैप डाउन दिखाई दिए। हालांकि बैंक निफ्टी में तो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स के आसपास का गैप डाउन दिखा। फिलहाल जो आपने देखा पिछले टर्म में जिस तरीके से मार्केट ने रिएक्ट किया, एक्चुअली उस दिन मैं वीडियो नहीं बना पाया था किसी काम की वजह से, कहीं बाहर था। तो फिलहाल ये आई होप जिन्होंने भी अगर कॉम्बो गोल्स ज्वाइन किया है, अगर हम बात कॉम्बो गोल्स की नहीं है, अगर आपने कोई पैटर्न्स के बारे में पढ़ा है तो ये पैटर्न आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, जिसको हम बोलते हैं एक डिसेंडिंग ट्रायंगल। आई होप कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसमें नीचे हमें प्राइस सेम लेवल पर दिखाई दे रहा होता है और धीरे धीरे प्राइस डिक्रीज करता हुआ। तो इसके रिजल्ट हमें ज्यादातर नीचे की तरफ हमें आगे के मूवमेंट्स दिखाई देते हैं। और फिलहाल अगर आप देखें आप तो ये लाइन कुछ इस तरीके से सपोर्ट लाइन की तरह काम कर रही है और साथ के साथ ऊपर से हमें रेजिस्टेंस लगातार दिख रहा है, जो इस पैटर्न को कंप्लीट करता है। और इसके हिसाब से कुछ मार्केट इस तरीके से रिएक्ट करनी चाहिए। और अभी फिलहाल आपको बिल्कुल एग्जैक्टली पैटर्न के हिसाब से, मतलब कहने का ये कि जो आपने पढ़ा वो आपको चार्ट में अच्छी तरीके से काम करता हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ प्रैक्टिस इसमें क्या करनी होती है कि आपको वो चीज दिख जाए। जैसे कई सारे लोगों को हो सकता है कि शायद ये पैटर्न नहीं दिखाओ, तो ये मेन चीज है जिसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की अगर हम बात करें तो वो हमें पिछले दिन ही दिख चुका था। मींस फ्राइडे को ही आपको इसका एक ब्रेकडाउन या जो नीचे की तरफ ब्रेकडाउन जिसको बोलते हैं उसको आप देख सकते थे। तो फिलहाल आज की बात कहानी क्या हो सकती थी? कहानी ये हो सकती थी कि मार्केट ने गैप डाउन अगर लिया है तो ये कंटिन्यूएशन है, तो छोटा सा एक रीटेस्ट आ सकता है। मार्केट ने एक रीटेस्ट लिया एग्जैक्टली ब्रेकडाउन के लेवल पर और वहां से दोबारा से फॉल मिला। तो ये एक आपका जो वेट टाइम है, आपको बोल देना सर मैं कब तक वेट करूं, कैसे कंफर्मेशन, वो सारी चीजों के लिए ये आपका मूवमेंट था जो आपको पैटर्न के हिसाब से फाइनली कैप्चर करना चाहिए था। चलिए फिलहाल ये बात हो गई पैटर्न्स की, किस तरीके से पैटर्न्स आपको हेल्प कर रहे हैं। अब हम देखते हैं एक बार ऑप्शन चेन को और देखते हैं कि निफ्टी में फिलहाल क्या ऑप्शन चेन जो है वो मूवमेंट देने की कोशिश कर रहा है, कैसे लेवल्स आ रहे हैं, कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहे हैं। क्योंकि मार्केट और जो हाई मार्केट ने किया था उसके बाद मार्केट ने वहां से एक रिवर्सल लेने के कई सारे मूवमेंट्स भी बना लिए हैं। और कैसे मूवमेंट्स है, क्या है, सब देखेंगे आज। सबसे पहले मैं इसको जरा एक बार रिफ्रेश कर लेता हूं। तो फिलहाल जिस हिसाब से अगर हम देखें जहां मार्केट मूव कर रहा है, निफ्टी के अगर लेवल्स की बात करें तो फिलहाल 22,100 के लेवल के ऊपर मूव कर रहा है और जहां से फॉल लिया है वो है 22,200 का लेवल। पिछली बार आपने देखा जब हमने सुबह का ऑप्शन चेन किया था, अगर आप लोग रेगुलर व्यूअर होंगे तो आपको जरूर पता होगा, हमने एक छोटा रेंज निकाला था निफ्टी का 22,300 22,200 और पूरे दिन मार्केट सिर्फ उसी रेंज में ही रहा था। सो ऑप्शन चेन हेल्प करता है। सो लेट्स नाउ स्टार्ट विद ऑप्शन चेन 22,200 और 22,100 पर हमें ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि फिलहाल के नंबर्स पे जो रिएक्शन मार्केट में दिखाई दे रहा है वही दिखाई दे रहा है। 22,200 की बात करें तो 66,000 के अप्रॉक्स चेंज इन वाई कॉल राइटिंग में दिखाई दे रहा है और पुट राइटिंग में देखिए तो सिर्फ 18,000 है। दैट क्लियरली शोज कि नंबर्स का जो मल्टीपल है या हम बोले कि जो गैप है, डिफरेंस है, वो काफी अच्छा है कॉल राइटिंग के साइड। सो 22,200 यस एक रेजिस्टेंस बना है। अभी बात करें 22,000 क्या रेजिस्टेंस बना है, तो आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि 22,200 से मार्केट ने फॉल ले लिया। ये भी एक रीडिंग का एक एनालिसिस है कि 22,200 अगर रेजिस्टेंस बना है तो क्या वो अपना रेजिस्टेंस वाला काम कर चुका है या भी करना बाकी है। अगर कर चुका है तो थोड़ा सा हम उस पर लाइट हो सकते हैं, अगर करना बाकी है तो हम अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। सो फोक तो 22,200 रेजिस्टेंस दिख रहा है और काम भी कर चुका है रेजिस्टेंस वाला। अभी 22,150 बात करें तो फिलहाल छोटा सा नंबर रेजिस्टेंस की तरफ है बढ़ता हुआ एज कंपेयर टू पुट राइटिंग। तो फिलहाल 22,100 को आप थोड़ा सा गौर से देखिए, मतलब 22,200, 150, 100 तीनों पे नंबर्स थोड़े ही नंबर के साथ, किसी भी नंबर के साथ देखें तो आपको कॉल राइटिंग की तरफ ही बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब मैं आपको बोलूंगा सर एक अच्छा नंबर, बड़ा नंबर जो है सपोर्ट की तरफ ढूंढने की कोशिश करिए। तो क्या आपको पुट राइटिंग में कोई खास बड़ा नंबर दिखाई दे रहा? फिलहाल मुझे तो कोई ऐसा कोई खास बड़ा नंबर पुट राइटिंग में नहीं दिख रहा है। सो हो सकता है कि थोड़ा सा मार्केट टाइम ले, थोड़े से टाइम के बाद कोई नंबर, शायद कोई सपोर्ट निकल कर आए। फिलहाल मार्केट में कोई अच्छा सपोर्ट नहीं दिख रहा है। आरएसआई ऑलरेडी 40 के नीचे मूव कर रहा है, तो हम कंसीडर कर सकते हैं कि शायद मार्केट धीरे धीरे
कुछ इसी मूव में मूव करने की कोशिश करें, क्योंकि बड़े नंबर्स नहीं दिख रहे तो कोई फ्रीक्वेंट चेंज शायद एक्सपेक्टेड ना हो। बट फिलहाल मार्केट का मूड जो है वो थोड़ा सा बियरिश का मतलब है कि नंबर जो बोल रहे हैं, अगर बीच में कोई पुट राइटिंग बढ़ जाती है तो वो बात एक दूसरी है कि कोई नया सपोर्ट बन गया। बट फिलहाल सपोर्ट के लिए कोई खास बड़े नंबर्स नहीं दिख रहे हैं। इस चैनल के चलते अगर हम इसका ये ब्रेकडाउन मान रहे हैं तो लेट्स अज्यूम कि ये इसका भी एक रिटेस्ट ले 22,150 से मार्केट को कोई रिवर्सल लेना चाहिए और फिर 22,100 के आसपास के मूवमेंट मिले और उससे नीचे शायद कोई मूवमेंट देखने को मिले। तो लेट्स सी, धीरे धीरे ही होंगे क्योंकि बड़े नंबर्स हैं नहीं चेंज इन वाई में। इसका कंफर्मेशन बैंक निफ्टी की तरफ से भी कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरीके से मूवमेंट है। बहुत पॉज मोड में चला गया हमारा बैंक निफ्टी, कोई बहुत बड़ा फ्रीक्वेंट रिकवरी नहीं दिखाई दे रही है। आरएसआई को देखें तो अभी भी ऑलमोस्ट 40 पर ही है। सो लेट्स चेक ऑप्शन चेन ऑफ बैंक निफ्टी। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया। बैंक निफ्टी विद 46,600 के आसपास मूव कर रहा है, तो दिस मींस कि जो नियरेस्ट एक अच्छा लेवल है वो 46,500 होना चाहिए। लेट्स चेक 46,500 जहां पे 58,000 समथिंग के नंबर्स है। तो यहां कुछ नंबर्स थोड़े बहुत दिख रहे हैं पुट राइटिंग में जो सपोर्ट थोड़ा सा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। सपोर्ट अभी फिलहाल 46,500 एक सपोर्ट नजर आ रहा है बैंक निफ्टी में। उससे नीचे कोई देखे तो खास कोई बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं है। बहुत दूर जाके 46,000 पे जाके कहीं 31,000 समथिंग का चेंज इन दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस की बात कर लें तो रेजिस्टेंस बहुत पास में। अगर हम बात करें 46,600 की तो लगभग टाइट जोन है, दोनों में काफी थोड़ा सा नंबर सपोर्ट की तरफ है। बट ये नंबर चेंज भी हो सकता है अगर उधर से बियरिश मोड आता है निफ्टी की तरफ से, तो बैंक निफ्टी में भी वो उसका आपको रिजल्ट दिख जाएगा। 46,700 का नंबर देखें तो यस इट इज अ रेजिस्टेंस, नंबर ज्यादा है कॉल राइटिंग की तरफ। 46,800 की बात करें तो गुड रेजिस्टेंस, 46,900 ऑल्सो रेजिस्टेंस और 47,000 नंबर के साथ 47,000 खुद भी एक रेजिस्टेंस। ऊपर से लगातार रेजिस्टेंस का प्रेशर आपको मार्केट में दिख रहा है। पुट राइटिंग की बात कर ले तो नंबर 46,600 पे और 500 पे ही है। तो अगर कोई भी रिवर्सल एक्सपेक्टेड हो सकता है बैंक निफ्टी में तो शायद 550 के आसपास के जोन से अगर आना हुआ तो आ सकता है, नहीं तो जब तक मार्केट 550 मतलब इस लेवल को क्रॉस करेगी 500 के लेवल के आसपास, मतलब इस रेंज में आएगी और यहां पर थोड़ी देर पॉज ले सकती है, तो शायद चांसेस बने कि अगर कॉल राइटिंग के नंबर्स बढ़ते चले गए तो वो मार्केट को और भी नीचे ले जाने की कोशिश कर सकते हैं। फिलहाल यहां पर जो एक छोटा सा सपोर्ट रेंज दिखाई दे रहा है उसको ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि हमें बैंक निफ्टी में एक छोटा सा सपोर्ट रेंज दिखाई दिया है। और प्राइस एक्शन के हिसाब से भी देखें अगर पीछे हम तो भी हमें यहाँ पे एक रेंज दिखाई दे रहा है जो शायद कुछ हेल्प कर दे। फिलहाल ये हो गया हमारे लिए एक सपोर्ट रेंज और एक रेजिस्टेंस जोन। तो आप कहीं में भी ड्रॉ कर सकते हो क्योंकि ऊपर के हर एक लेवल पे हमें एक रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है। सो ये भी एक रेजिस्टेंस जोन है। ऊपर भी बात कर लें तो यहां पर भी लगातार रेजिस्टेंस जोन्स ही दिखाई दे रहे हैं। और लास्ट चलते टाइम हम एक बार निफ्टी को और जोर देख लेंगे कि निफ्टी में क्या कोई चेंज आया है, निफ्टी में क्या कोई नंबर्स के कोई चेंज आ रहे हैं। क्योंकि मैं थोड़ा सा जो है बैंक निफ्टी में एक पॉइंट और है वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बैंक निफ्टी का जो पॉइंट है, आप आरएसआई को थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा जो है हमें स्ट्रेंथ गेन करता हुआ नजर आ रहा है। मतलब जिस तरीके से प्राइस आपको गिरता हुआ दिख रहा है ना, उस हिसाब से आरएसआई को देखें तो थोड़ा सा आरएसआई स्ट्रेंथ गेन कर रहा है। तो पॉसिबल चांसेस हो सकते हैं कि शायद थोड़ी देर में या थोड़ा टाइम बाद आरएसआई डाइवर्जेंस दिखे। अभी फिलहाल तो कोई मूड ऐसा नजर नहीं आ रहा है, बट थोड़ा सा और ये गेन करता है, फिर थोड़ा सा और ये गेन करता है और इसी किसी राउंड से अगर फिर हमें शायद कोई एक रिवर्सल देखने को मिले। अगर ये आरएसआई डाइवर्जेंस काम किया, ये आरएसआई और भी नीचे चला गया तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आरएसआई डाइवर्जेंस के लिए। बट फिलहाल मूड हल्का 30-40% चांस आरएसआई डाइवर्जेंस के अगर हम देखें आरएसआई को तो थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। सो आई होप सारी चीजें आप कंसीडर करेंगे, माइंड में रखेंगे। और चलते टाइम एक बार निफ्टी का देख लेते हैं ऑप्शन चेन की क्या कोई चेंज आया है। लेट्स चेक 22,200 ऑलरेडी 67,000 नंबर्स, गुड रेजिस्टेंस 20,150 नंबर्स इंक्रीजिंग 39,000 के साथ नंबर बढ़े हैं यहाँ पे।
22,100 की बात करें तो 22,100 पे थोड़ा सा पुट राइटिंग बढ़ा है। अगर हम कंपेयर करें, अब यहाँ पे 23,000 था और यहाँ पे 22,000 समथिंग था, तो यहाँ थोड़ा सा नंबर बढ़ता हुआ 22,100 पे दिखाई दिया है। तो पॉसिबल चांसेस हो सकते हैं कि शायद मार्केट आपको जैसे पिछली बार 100 पॉइंट का नंबर दिया, आज हो सकता है आपको अगेन 100 पॉइंट का रेंज दे, 22,100 एंड 22,200। सो लेट्स ड्रॉ कर लेते हैं रेंज ड्रॉ करने में कोई हानि बात नहीं है, ड्रॉ कर लेंगे तो कुछ ना कुछ हेल्प ही होगा। रेजिस्टेंस के तौर पे देखें तो 200 का लेवल, अगेन ऊपर हमें ऑलरेडी मार्केट एक रेजिस्टेंस दे चुका है। सो दिस इज इट। फिलहाल ये बीच में लेवल ऑलरेडी आप जान रहे हैं कि एक थोड़ा सा 150 का लेवल थोड़ा सा रेजिस्टेंस ही है, तो यहाँ एक छोटा सा बहुत रेजिस्टेंस जोन। सो आई होप ये सारे लेवल्स और सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको जरूर हेल्प करेगी। आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिएगा, जिससे कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मैं मिलता हूं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।